नमस्कार, मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 9। टॉपिक हमारा है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस हाउ द चेंजेस इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन द कॉलोनियल पीरियड अफेक्टेड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पीपल। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कॉलोनियल पीरियड में फॉरेस्ट मैनेजमेंट के चेंजेस ने फॉलोइंग ग्रुप्स के लोगों को किस तरह से अफेक्टेड किया। ठीक है, कौन से लोग थे? शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, नोमैडिक एंड पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज, फर्म्स ट्रेडिंग्स इन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, प्लांटेशन ओनर्स, किंग्स, ब्रिटिश ऑफिशियल एंगेज्ड इन शिकार या हंटिंग। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम कौन से ग्रुप को देखेंगे? शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स कौन होते थे? जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या था, मैक्सिमम लोगों को पता होगा। तो इसमें क्या किया जाता था, जंगल के जो पेड़ पौधे होते थे उन्हें काट कर जला दिया जाता था, और उसकी जो ऐश होती थी उस पर जब बारिश पड़ती थी तो वहाँ पर वो सीड्स डाल दिया करते थे, जिससे कि पेड़ पौधे आ जाते थे, उनकी फसल तैयार होती थी। अक्टूबर नवंबर तक उस फसल को काट दिया जाता था, और फिर कुछ फसलें उगाने के बाद उस फील्ड को, उस लैंड को ये लोग करीब 12 to 18 ईयर्स के लिए खाली छोड़ देते थे, क्योंकि वहाँ का फर्टिलाइजेशन जो था वो कम हो जाता था, ख़त्म हो जाता था। दोबारा से वो फर्टिलाइज हो जाए वो लैंड, इसलिए वो उसे कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ दिया करते थे। अच्छा, उनके इस कल्टीवेशन से नुकसान क्या था? जो आसपास के जो पौधे थे, पेड़ थे, उन्हें भी नुकसान होता था, वो उनमें भी आग लग जाया करती थी, क्योंकि जब वो जलाते थे उन्हें। अब उसके बाद हम देखते हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट जब आती है, वो किस लिए आते हैं? वो हमारे यहाँ आते हैं कि लकड़ियों की खोज में आते हैं। ठीक है, उनके यहाँ के जो अच्छी लकड़ियाँ थी ओक वगैरह की, वो ख़त्म हो गई थी इंग्लैंड से, वो फिर हमारे यहाँ उसकी खोज के लिए आते हैं। फिर देखते हैं यहाँ के जंगल तो अच्छे खासे हैं। आगे हम देखते हैं, थिंकिंग ऑफ यूरोपियन फॉरेस्ट गार्ड्स फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए यूरोपियन गार्ड्स जो थे उनकी थिंकिंग क्या थी? तो उनकी थिंकिंग ये थी कि जिस तरीके से ये लोग इसे जला दिया करते हैं, तो इससे आसपास के जो पेड़ पौधे हैं या फिर कीमती पौधे जिसके लिए वो आए थे, वैल्यूएबल जो ट्रीज़ हैं, उनको भी नुकसान पहुंचता है। पहली चीज। दूसरा, इन्हें क्या माइनस पॉइंट वहां पर दिखता था कि इस तरीके से जिस तरह ये लोग खेती करते हैं, फिर वहां पर आग लगा दिया करते हैं, इसकी वजह से जिसके लिए आए थे, जो लकड़ियां ये ले रहे थे अपने काम के लिए, तो उसके नए पौधे जैसे शीशम, सागौन वगैरह जो भी थे, तो उनके साल, ओक वगैरह, तो उसके नए पौधे ये नहीं लगा सकते थे, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ही वहाँ पर आग लगा दी जाती थी। तो नए पौधे, वो भाई उस पौधे को पनपने में, फिर तैयार होने में समय लगता था। तो इस तरीके से इनको ये लगा कि ये पौधे जो हैं वो पनप ही नहीं पाएंगे इस तरीके से। दूसरा, फिर थर्ड इनका नेगेटिव पॉइंट इन्हें क्या दिखा कि ये लोग जिस तरह से कल्टीवेशन करते हैं, जो लोग ये कल्टीवेशन करते हैं वो क्या करते हैं, एक जगह रहते हैं, फिर दूसरी जगह रहते हैं, अपनी जगह वो चेंज करते रहते हैं। तो कि कैसे ये फिर उनके ऊपर टैक्स लगाएंगे, किस हिसाब से फसल हुई है, कहाँ चले गए, कि कौन टैक्स पे करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो उनको खटकती थी कि, या फिर उससे उन्हें प्रॉब्लम थी, जिसे कि हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन या जूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। ठीक, तो इनका मानना था कि ये खेती जो है वो कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि वो हर तरह से नुकसान दे रही है। अब शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स जो थे उनको वो कैसे अफेक्टेड हुए? अफेक्टेड द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, ये किस तरह से अफेक्टेड हुए? जब कॉलोनियल गवर्नमेंट आई तो उन्होंने क्या किया, इन फॉरेस्ट पर कब्जा अपना कर लिया, और जो कल्टीवेटर्स थे उन्हें वहाँ से हटा दिया गया। ठीक है, उन्हें वहाँ से भगा दिया गया, और कुछ कल्टीवेटर्स को वहाँ, जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, कुछ लोग उनको वहाँ पर रहने दिया गया। क्यों रहने दिया गया? इसलिए रहने दिया गया कि ठीक है, तुम लोग यहाँ पर रह सकते हो, आप लोग यहाँ रह सकते हो, लेकिन आपको हमारे लिए फ्री में काम करना होगा। तो फ्री में ये उनसे काम लिया करते थे। ठीक है, जंगलों की देखभाल, लकड़ियों को काटना, लगाना, ये सारा काम उनसे ये लिया करते थे। इसलिए कुछ लोगों को इन्होंने वहाँ पर रहने दिया, कुछ लोगों को वहाँ से हटा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनका जो काम था
उनकी जो जीविका थी वो पूरी तरह से चेंज हो गई। फिर वो दूसरे काम अपने करने लगे, क्योंकि जो उनका लाइवलीहुड जो काम था वो सारा चीज़ क्या जंगलों से ही पूरा होता था और वहाँ से ही उन्हें हटा दिया गया, तो उनका जो जीविका थी वो चेंज हो गई। धीरे धीरे हमने देखा छोटे मोटे विद्रोह भी होते रहे समय के साथ, फिर वो विद्रोह बाद में बड़े होने लगे। तो कुछ लोग जो थे वो विद्रोह जो रेबल था उसको भी करने की तैयारी करने लगे। रेबल में वो कुछ लोग जो थे वो इन्वॉल्व हो गए। तो इस तरीके से इनकी लाइफ जो थी वो चेंज हो गई कि इनको वहाँ से हटा भी दिया गया, इनके ऑक्यूपेशंस जो थे वो भी चेंज हो गए। उसके अलावा कुछ लोग जो थे वो रेबल में इन्वॉल्व हो गए। तो इस तरह शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स किस तरह से उनकी लाइफ अफेक्टेड हुई वो हमने देखा। फिर आगे का हम देखते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा नोमैडिक एंड पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़। नोमैडिक एंड पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ जो थी वो किस तरह से अफेक्टेड हुई। तो नोमैडिक एंड पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ जो थी पूरी तरह से क्या था, ये फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट थे कि वहीं से जो भी इनको फ्रूट्स वगैरह मिल जाए वो खा ले। वहाँ के जो एनिमल्स थे उन्हीं का ये शिकार करते थे, ठीक है, उन्हीं को शिकार करके फिर उसका ट्रेड भी किया करते थे, उसे खाया भी करते थे। जो स्किन्स होती थी एनिमल्स की, या फिर एलिफेंट के जो टीथ होते थे, हॉर्न्स होते थे एनिमल्स के, वो सभी ये क्या करते थे उन सब चीज़ों का ट्रेड किया करते थे। हो गया जैसे कुकून्स हो गया। कुकून्स क्या है, सिल्क वॉर्म जो कुकून्स बनाते हैं जिसके अंदर जिससे कि सिल्क थ्रेड बनता है, तो उन कुकून्स का इन सारी चीज़ों की ये ट्रेडिंग किया करते थे। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, जब वो लोग आए, ब्रिटिशर्स जब आए यहाँ पर लकड़ी की खोज में, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ के जंगलों पर पूरी तरह से इन्होंने अधिकार कर लिया। मैक्सिमम पार्ट को इन्होंने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया कि यहाँ पर जो पैस्टोरलिस्ट वगैरह है वो नहीं आ सकते हैं। अब उस पर पूरी तरह से क्या हो गया, इन ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया। जो वहाँ पर रहने वाले नोमैडिक एंड पैस्टोरलिस्ट थे उन्हें वहाँ से हटा दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनका ऑक्यूपेशन जो था, ट्रेडिंग वगैरह वो करते थे, हंटिंग करते थे। तो उनकी जीविका क्या थी, इन्हीं चीज़ों से थी, क्योंकि इसी से उन्हें फूड मिलता था, इसी से ट्रेड करते थे, उसी से उनकी कमाई होती थी। वो सारी चीज़ें पूरी तरह से क्या हो गई, बंद हो गई। इन्हें जंगलों से हटा दिया गया, कुछ लोगों को वहाँ रहने दिया गया, तो उनसे काम लिया जाता था ज़बरदस्ती, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनसे काम लिया जाता था और उन्हें जो पेमेंट करी जाती थी वो बहुत ही कम की जाती थी। उसी समय प्लांटेशन वगैरह भी लगने लगे, फैक्ट्रीज लगने लगी। उन सभी के लिए वो अलग अलग जगहों से इन लोगों को पकड़ कर लाते थे और उनसे काम कराया करते थे। तो ये वहाँ पर काम करने को मजबूर हो गए। अब काम करने को मजबूर हो गए, लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ पर अगर काम कर भी रहे तो उनका फ़ायदा है, क्योंकि इनसे काम बहुत ज़्यादा लिया जाता था, इन्हें जो मजदूरी थी वो बहुत कम दी जाती थी, ठीक है। विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिश हाउएवर ट्रेड वॉज कम्प्लीटली रेगुलेटेड बाई द गवर्नमेंट, ठीक है। ग्रेजिंग एंड हंटिंग बाई लोकल पीपल वर रिस्ट्रिक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ, देखिए ये चीज़ें क्या कर दी, रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई, जो कि इनका काम ही था। इन द प्रोसेस मैनी पैस्टोरलिस्ट एंड नोमैडिक कम्युनिटीज लॉस देयर लाइवलीहुड। उनकी जीविका क्या थी, यही सब चीज़ें थी, जंगलों से मिलने वाली चीज़ थी, वहीं वो रहा करते थे। तो इस तरह से पूरी तरह सब कुछ उनका छिन गया। दे वर फोर्स्ड टू वर्क इंस्टेड ऑफ फैक्ट्रीज, माइंस एंड प्लांटेशन अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन, ठीक है। गवर्नमेंट के सुपरविजन में उनको क्या करना पड़ा, फैक्ट्रीज, माइंस इन जगहों पर काम, प्लांटेशन इन जगहों पर काम करना पड़ा जहाँ पर इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। बहुत सारे लोगों को अपराधी कबीले नाम देकर फिर उनको यहाँ पर लाकर और ज़बरदस्ती काम कराया जाता था और वापस वो अपनी घर वापसी नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट है फर्म्स ट्रेडिंग इन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। जो लोग ट्रेडिंग करते थे टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस में, उनका क्या हुआ, तो वो कैसे चेंज हुए। तो जो लोग इन चीज़ों में ट्रेडिंग वगैरह करते थे, तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी उनका कब्जा हो गया। तो जो यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स थी उनको उन्होंने ये सारी चीज़ों काम का ठेका एक तरह से कह सकते हैं या जो भी, तो वो उनको वो काम जो था उन्हें देखने के लिए दे दिया गया। इसी टाइम में क्या था, रेलवेज़ का काम चल रहा था, जिसके लिए बहुत सारी लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती थी। रेलवे ट्रैक होते थे जो कि आज भी होते हैं। तो रेलवे ट्रैक जो होते हैं उसके बीच में आप देखते होंगे ऐसे अभी तो पत्थर लगे होते हैं। इन ट्रैक्स को
पकड़ने के लिए, ठीक है, इन ट्रैक्स को कि ये खिसके ना, तो इसके लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर पत्थर होते हैं। उस टाइम में क्या था कि लकड़ियों को लगाया जाता था, तो जो लकड़ियाँ लगाती थी उसके लिए सीधी मजबूत लकड़ियाँ चाहिए होती थी, वो इंग्लैंड में ओक ट्री वगैरह से लिया जाता था, वो वहाँ पर ख़त्म हो रही थी वो लकड़ियाँ, जिसकी वजह से इनके लोग जो है 1820 में इंडिया आए लकड़ियों की खोज में, और यहाँ पर आकर उन्होंने ये चीज़ें देखी और यहाँ के जो फॉरेस्ट थे उस पर कब्जा कर लिया। तो जो यहाँ के ट्रेडर्स थे उनको हटाया और यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स जो आई थी उनके हाथ में ये सारी चीज़ों का कब्जा दे दिया गया, ठीक है, कि अब ये लोग ये सारी चीज़ें करेंगे। और इसी टाइम में हम देखते हैं इंडिया में भी रेलवे की शुरुआत होती है 1850 में, फिर 65 में थोड़ा काम और तेज़ी से बढ़ता है, 90s तक हम देखते हैं वो काम जो रेलवे ट्रैक्स थे वो काफ़ी लंबे बन गए थे। लेकिन इन सब में जो लकड़ियों का खर्च था वो बहुत ही ज़्यादा था, जंगल जो थे वो लगातार कटते जा रहे थे। फिर यहाँ के भी लोग जो यूज़ करते थे लकड़ियों का, जिसे घर बनाने के लिए भी यूज़ हो रहा है, जलाने के लिए भी यूज़ हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों को इन लोगों ने पूरी तरह से बंद कर दिया, फॉरेस्ट को अपने हाथ में ले लिया, उस पर कब्जा पूरी तरह से अपना कर लिया, और यहाँ के लोगों को मना कर दिया गया कि अब इन फॉरेस्ट से, ये जो फॉरेस्ट हैं वो रेस्ट्रिक्टेड हो गए, यहाँ से आप लोग कुछ नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ के लोगों की जो लाइफ थी वो उन्होंने इस तरह कर दी। रेलवे ट्रैक भी बनवा रहे थे वो भी अपने काम के लिए कि अपने सामान जो है वो किस तरीके से आएंगे जाएंगे, ठीक है, यहाँ के लोगों को फ़ायदा मिल रहा है और उस टाइम में मिला, बट जब उन्होंने बनवाया उनकी सोच ये थी कि अपनी ट्रेडिंग के भी काम ये आएंगे। तो बाय द 1820s सर्च पार्टीज वर सेंट टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वो उनका जो खोजी दस्ता था 1820s में क्या हुआ, इंडिया आया लकड़ियों की खोज में। विद इन अ डिकेड्स वास्ट अमाउंट्स ऑफ फॉरेस्ट वर कट डाउन फॉर टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट स्टार्टेड डिसअपियरिंग फास्ट अराउंड एंड रेलवेज, ठीक है। तो इस दौरान में क्या हुआ, बहुत सारी लकड़ियां जो थी वो यहाँ, बहुत सारे जंगल यहाँ पर काटे गए और जो लकड़ियां थी वो वहाँ पर भेजी गई, बाहर भेजी गई, ठीक है। इसी टाइम में हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा लकड़ियों का किया गया। इसी टाइम में यहाँ भी रेलवे ट्रैक बनने लगा, तो यहाँ भी लकड़ियों की ज़रूरत जो थी वो बहुत ज़्यादा हो गई। अगर हम देखें तो 1 माइल का जो रेलवे ट्रैक था उसको बनाने के लिए 60 टू 2000 तक लकड़ियाँ जो थी वो इतनी लकड़ियाँ लग जाती थी, ठीक है, इतने पीसेस जो थे वो लकड़ियों के लग जाया करते थे, उसके लिए सीधी लकड़ियाँ ही चाहिए होती थी। तो इस तरह की फर्म्स जो थी वो बनाने लगे कि नए नए पेड़ उगाने हैं क्योंकि आगे लकड़ियाँ चाहिए, ठीक। और इतनी तेजी से वो कटाई की हुई, जंगलों को साफ कर दिया गया कि एक टाइम में जंगल जो थे वो पूरी तरह एकदम साफ हो गए, बिल्कुल ख़त्म से होने लगे। और जो रेलवे ट्रैक्स थे तो रेलवे ट्रैक्स के आसपास जो लकड़ियों की कटाई का काम इन लोगों ने दे दिया, तो जाहिर सी बात है जो आसपास का एरिया होगा वहां से ही लोग ज़्यादा काटेंगे, ठीक है। तो रेलवे ट्रैक बनाने के लिए उनको जंगलों को साफ करना पड़ा, प्लस रेलवे ट्रैक के लिए जो लकड़ियाँ चाहिए थी वो आसपास के ही जंगलों से ये लोग ले रहे थे, जिसकी वजह से जो जंगल थे 1 डिकेड्स में ही बहुत तेजी से वो ख़त्म होने लगे, जिसकी वजह से कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया, वो परेशान हुए। उन्होंने 1865 में क्या किया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो था वो पास कर दिया, जिसमें हम बाद में देखते हैं संशोधन भी होता है आगे 2 बार। तो वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने एक्ट ला दिया और उसमें विलेजर्स जो थे उनके लिए उनको पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि वो जंगलों से कोई भी लकड़ी जो है वो नहीं ले सकते हैं। विलेजर्स कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दीज फॉरेस्ट इवन फॉर देयर ओन यूज़, ठीक है। तो अपने यूज़ के लिए भी वो वहाँ से कुछ नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं फर्म ट्रेडिंग इन टिम्बर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो था, तो ये काम करने वालों पे किस तरह से पूरी तरह से रोक कर लगा दी जाती है, और जो बाहर से लोग आए हुए थे वो पूरी तरह से अपने कब्जे में इन चीज़ों को ले लेते हैं, और इसका काम भी जो होता है वो यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स को दे दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांटेशन ओनर्स। प्लांटेशन ओनर्स, यूरोप में डिमांड बढ़ने लगी किस चीज़ की, टी, कॉफ़ी, रबर्स, इन चीज़ों की डिमांड बढ़ने लगी, जिसकी वजह से प्लांटेशन जो था वो ज़रूरी हो गया। इसके लिए क्या किया इन्होंने, इसके लिए भी जंगलों को साफ़ किया गया कि यहाँ पर जो ये पेड़ पौधे हैं वो क्या है, वो किसी काम के नहीं, तो इनको हटाया जाए और यहाँ पर प्लांटेशन किया जाए, जिससे कि अच्छी खासी कमाई भी होगी और डिमांड जो है वहाँ की वो भी पूरी होगी और कमाई जो होगी वो भी अच्छी खासी होगी। तो इसके लिए क्या किया गया, बड़े पैमाने पर जंगलों को साफ कर दिया गया। अब जंगलों में हम देखें अगर तो बहुत सारी जो काम के
पेड़ पौधे होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको क्या था, उनको अपना काम दिख रहा था कि हमारा काम जो है वो होता है, मतलब उनको जो है प्रॉफिट भी मिलता रहे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक बड़े पैमाने पर सारे फॉरेस्ट जो थे वहाँ के आसपास के उसे साफ करा दिया, उसे प्लांटेशन में चेंज करा दिया गया। ठीक, फॉरेस्ट वालों को भी वहाँ से हटा दिया गया। अब इसका काम किसे दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट की बात अगर हम करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट किसे दिया गया, कम रेट पर उन्होंने दिया, कम रेट पर यूरोपियन प्लांटर्स जो थे उनको ये काम दे दिया गया। अब यूरोपियन प्लांटर्स को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया और वहाँ पर काम जो कराया जाता था वो उन यूरोपियन से नहीं, वो इंडियन से ही कराया जाता था कि उनसे ज़बरदस्ती काम भी लिया जाएगा, उन्हें कम मजदूरी भी दी जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट वो लोग यूरोपियन प्लांटर्स को देते थे और काम यहाँ के लोगों से कराते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लार्ज एरियाज ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वर ऑल्सो क्लियर्ड मेक वे फॉर टी, कॉफी एंड रबर प्लांटेशन टू मीट यूरोप्स ग्रोइंग नीड फॉर दीज कमोडिटीज। ठीक है, वहाँ पर डिमांड बढ़ी, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ के जंगलों को साफ किया और यहाँ पर प्लांटेशन किया टी, कॉफी, रबर, इन चीज़ों का, जिसके लिए जंगलों को साफ किया गया। और द कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक ओवर द फॉरेस्ट एंड गेव वास्ट एरिया फॉर टू यूरोपियन प्लांटर्स टू चीप रेट। ठीक है, यूरोपियन प्लांटर्स को चीप रेट पर दे दिया गया, जिससे कि वो वहाँ पर खेती करवाएंगे और वो चीज़ें जो है वो उन्हें मिल जाएंगी। किंग्स ब्रिटिश ऑफिशियल्स इंगेज्ड इन शिकार हंटिंग, ये हमारा नेक्स्ट है। तो उस समय में क्या किया गया, जो भी यहाँ के ट्राइबल्स वगैरह थे उनको जंगल जो थे जंगलों में रहने से भी मना कर दिया गया, वहाँ की चीज़ें यूज़ करने से भी मना कर दिया गया, और हंटिंग वगैरह जो थी उसके लिए रोक लगा दी गई कि हंटिंग नहीं की जा सकती है। लेकिन जो किंग्स थे उनके लिए क्या था, हंटिंग एक गेम था। ब्रिटिशर्स जो आए थे उनके लिए क्या था, हंटिंग एक गेम था। और जो ब्रिटिशर्स थे उनकी ये सोच थी कि जो बड़े बड़े जानवर हैं ये तो किसी काम के नहीं है, ये बल्कि उल्टा नुकसान ही पहुंचाएंगे। तो इसलिए बड़े शौक से वो यहाँ के बड़े बड़े एनिमल्स जो थे उन्हें मार दिया करते थे, जैसा कि हम यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं, आपकी बुक में होगा, क्लियर दिखेगा, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं करीब 8 टाइगर जो है वो उनका शिकार करके लाइन से बिछाया गया है। तो जो बड़े बड़े एनिमल्स होते थे, टाइगर हो गए, एलिफेंट हो गए, इन सभी का शिकार ये बहुत ही तेजी से करते थे, वो अपने शौक को पूरा करने के लिए। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जो यहाँ के ट्राइबल्स वगैरह थे या फिर यहाँ के लोग जो थे उनकी हंटिंग पे रोक लगा दी गई। ठीक है, द ट्राइबल्स वर बैंड बाय द फॉरेस्ट लॉ बट फॉर द किंग्स एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स हंटिंग वॉज गेम। उन लोगों पे बैन लगा दिया गया और यहाँ पर ये लोग क्या थे, ये हंटिंग करते थे एक गेम के लिए। एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स बिलीव दैट दे वर हार्मफुल to us and they also put rewards for on their victims। तो यहाँ पर क्या करते थे वो कि जो लोग भी इनका शिकार करते थे, जिन्हें ये बोल देते थे कि हाँ इन सभी को मार दिया जाए, तो जो इनका शिकार किया करते थे उसे ये क्या इनाम भी दिया करते थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि किंग्स ब्रिटिश ऑफिसर्स एंगेज्ड इन शिकार, वो किस तरह से शिकार या हंटिंग में इन्वॉल्व थे। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन कॉलोनियल मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट इन बस्तर एंड इन जावा। ठीक है, बस्तर एंड जावा के फॉरेस्ट मैनेजमेंट में कॉलोनियल पीरियड में क्या सिमिलरिटीज दिखती हैं वो आपको बतानी है। तो सबसे पहली बात अगर हम करें कि मैप पे देखने की, ठीक है, तो बस्तर एंड जावा इन दोनों को आप मैप पर देखना कि कहाँ पर है। ठीक, ये आपका काम है। तो जावा अगर एक रफली बता दूं तो वो इंडोनेशिया, ठीक, और बस्तर की बात अगर हम करते हैं तो बस्तर आपका आएगा इंडिया का। अगर आप मैप देखोगे, ठीक है, लगभग इस वाले पोर्शन पे पड़ेगा आपका बस्तर, जो कि यहाँ पर हम देखेंगे रायपुर, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र, इन सभी की सीमाओं से लगा हुआ होगा। ठीक है, तो आ जाएगा आपका बस्तर वो प्लेस। ठीक, एंड जावा जो है वो इंडोनेशिया की तरफ आप देख लीजिएगा, ये आप मैप पर देखिएगा। अब हम आंसर देखते हैं। तो दोनों जगह सिमिलरिटीज क्या हुई, द फॉरेस्ट मैनेजमेंट बस्तर वॉज इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश एंड जावा इट वॉज इन द हैंड्स ऑफ द डच। ठीक है, तो ये सिमिलरिटीज नहीं है, लेकिन इसमें सिमिलरिटीज क्या है कि दूसरे लोगों, बाहरी लोगों के हाथ में, बाहरी लोग आए और उस वहाँ के जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट थे वो उन्होंने अपने हाथ में ले लिए। ठीक है, अगर हम देखें तो बस्तर में किसके हाथ में था, ब्रिटिशर्स के हाथ में था, एंड जावा में यही
जो थे डचीज उनके हाथ में था, मतलब उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। अब सिमिलरिटीज़ की बात करें तो दोनों जगह ये लोग आए हैं किस चीज़ के लिए, रेलवे ट्रैक के लिए लकड़ियों की ज़रूरत पूरी करने के लिए आए। ठीक है, इनके वहाँ आने का जो अगर हम एम कहें तो वो क्या था कि लकड़ियों की खोज में वहां पर आए। लाइक द ब्रिटिश द डच ऑल्सो नीडेड वुड फॉर रेलवे ट्रैक्स। ठीक है, वे रेलवे ट्रैक्स के लिए की लकड़ियों के लिए ये वहां पर आए। In both the place, outsiders had taken control and deprived the forest dwellers of their ancient rights. जो भी forest dwellers रहते थे वहाँ पर उन्होंने हटा दिया और उस पर अपना कब्जा कर लिया, जो कि उनका राइट्स था कि वो लोग पहले से वहाँ रहते थे। ठीक है, उन जंगलों को वो पूजा करते थे, वो धरती आकाश जो भी हमारा नेचर है, ठीक है, पेड़ पौधे, इन सभी की वो पूजा किया करते थे। वो उनके लिए भगवान थे, क्योंकि वो जो लैंड है, लैंड से उन्हें सब कुछ मिल रहा है, तो वो लैंड की भी पूजा किया करते थे। ये सारी चीज़ें जो है नेचर से मिली हुई, वो उनको लगता था कि उन्हें वो गॉड गिफ्टेड है, ईश्वर की तरफ से मिला हुआ है, तो इस पर कोई और कब्जा नहीं कर सकता है। बट ये लोग आए और इन्होंने वहाँ से उन्हें हटा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे उनके मन में विद्रोह जो है वो आता गया, क्योंकि ये लोग हटाने वाले कौन है, ये चीज़ें जो है नेचर ने उन्हें दी थी। ये चीज़ें हम आगे देखेंगे। फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो दोनों जगह पर ही क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। ठीक है, क्यों कर दिया गया वो हमने पहले के क्वेश्चन में देख लिया। द पीपल ऑफ बस्तर वर अलाउड टू लिव इन रिजर्व फॉरेस्ट ऑन द कंडीशन दैट दे would cut and transport post for the forest department for free and keep the forest safe from fire. Similar demands were also made in Java. ठीक है, तो हम देखते हैं बस्तर एंड जावा दोनों ही जगह क्या होता है कि जंगलों से लोगों को हटाते दिया जाता है, कुछ लोगों को वहाँ रहने देते हैं। इसलिए रहने देते हैं कि वो वहाँ पर रहेंगे, लकड़ियों की कटाई करेंगे, उन्हें दूसरी जगह पर पहुँचाना है, वो काम भी करेंगे। जंगलों में आग न लगे वो उसका ध्यान रखेंगे, आग लग गई तो उससे जंगलों को बचाएंगे। तो ये सारी देखभाल करने के लिए उन्होंने कुछ लोगों को रख लिया। ठीक है, बाकी लोगों को वहाँ से हटा दिया कि वहाँ पर नहीं रह सकते, ये पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो गया। फिर हम देखते हैं ड्यू टू प्रेशर रेबेलियन इज सीन इन बोथ द प्लेस। तो अब हम क्या देखते हैं कि दोनों ही जगह पे जो लोग रहते थे, जो ट्राइबल्स वगैरह रहते थे, पेस्टरलिस्ट रहते थे, तो उनके जंगल थे, वो वहीं पे रहा करते थे। जैसा कि अभी बात हुई कि वो जंगलों को अपने देवी देवता मानते थे, उन जंगलों की एक एक चीज़ों की पूजा भी करते, क्योंकि वहीं से उन्हें फूड भी मिल रहा है, वहीं वो रह रहे हैं, तो उसे वो भगवान मानते थे, पूजा करते थे। उन्हें वहाँ से हटा दिया गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, उनके अंदर बहुत ज़्यादा नाराज़गी भी आई। जिनको वहाँ रहने भी दिया गया, उनसे ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा काम भी लिया जाता था, उसके एवज में उन्हें कुछ मिलता भी नहीं था। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब किसी के साथ भी ऐसा हो तो उसके अंदर क्या होगा, धीरे धीरे विद्रोह की भावना आएगी। और वही हम देखते हैं कुछ ग्रुप्स जो हैं वो मिलकर आगे क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। हालांकि उसको बाद में दबा दिया जाता है, फिर बाद में वो विद्रोही होते हैं। लेकिन क्या होता है, ये सारी कंडीशन जो थी जिन्होंने उन्हें रेबेलियन बना दिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि दोनों जगह पे, जावा एंड बस्तर, दोनों जगह पे क्या सिमिलरिटीज थी। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।